जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार का सबसे बड़ा बहाली का प्रक्रिया चल रहा है। 87,774 पद की बहाली है, जो कि तीसरे चरण का री एग्जामिनेशन लिया जा रहा है। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलूंगा, बोलूंगा कि ये परीक्षा रद्द की गई थी। क्यों रद्द की गई थी? तो पेपर लीक हुआ था। अब यहाँ पर जो भी नए चेयरपर्सन बने हैं, उनका कहना है कि ये पेपर लीक जो हुआ है, ये पेपर लीक अब नहीं होगा, जिसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इसके ऊपर कार्य किए हैं। लेकिन पारदर्शिता की अगर आप बात करेंगे, तो बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला सवाल यहाँ पर हमारी तरफ से ये है कि उन 270 लोग प्लस अन्य 270 प्लस अन्य लोगों का क्या हुआ जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी? क्या वो निर्दोष थे? अगर निर्दोष थे तो पहला सवाल ये बनता है उनसे कि जब उनका एग्जाम पटना में था तो वो 270 लोग हजारीबाग के होटल में क्वेश्चन पेपर क्यों रट रहे थे? और अगर वो चीजें सही हैं, तो यहाँ पर आप जवाब दीजिए अध्यक्ष महोदय और बीपीएससी। यहाँ आप लोग को आके जवाब देना होगा कि आखिर कब तक ये चीजें चलती रहेंगी। उनको यहाँ पर मौका क्यों दिया जा रहा है? उनको बैन क्यों नहीं किया गया? पिछली परीक्षाओं में टीआरई 1 टीआरई 2 की अगर हम चर्चा करेंगे, तो वहां पर आप एक गलत फोटो या गलत सिग्नेचर या फिर किसी छात्र छात्रा का गलत फोटो ही अपलोड हो जा रहा था किसी के लिए, तो उनको स्पष्टीकरण देके उनको 5 साल के लिए बैन किया गया। कई एक ऐसे वीडियो मैंने बनाए हैं इसके ऊपर। लेकिन इस बार जब सामने सब कुछ है, वो 270 प्लस अन्य जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, उनको सबसे पहले यहां से प्रतिबंधित करना चाहिए। इस परीक्षा को लेकर क्यों नहीं किया गया? क्या ये पारदर्शिता जीरो ही रहेगी? क्या इस परीक्षा को लेकर सिर्फ और सिर्फ सेटिंग अधिकारी ही करते रहेंगे या मंत्री ही करते रहेंगे? क्योंकि अभी भी जो चीजें आप बता रहे हैं, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए बताए कि हम इस तरीके से इस नए टेक्निक से एग्जाम लेने जा रहे हैं कि इसमें पेपर लीक होने की संभावना ही नहीं। तो पेपर लीक नहीं होगा, पर पेपर का तो सेटिंग हो जाएगा कि जो आप कलर कोडिंग वाला पेपर बता रहे हैं कि हम अलग अलग जिलों में बताएंगे, तो अधिकारियों को पता है कि अधिकारी जो है यहाँ पर उसको पता है कि इस कलर कोड का पेपर इस जिला में जाएगा और इस कलर कोड का पेपर इस जिला में जाएगा, तो वो तो उस जिले में सेटिंग कर सकता है। अभी बिहार के छात्रों को बिहार के अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं है, बिहार के आयोग के ऊपर भरोसा नहीं है। इतना बड़ा आयोग है, खुद का यहाँ पर इनका प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। आप लोग समझिए खुद को कि आप कलकत्ता जैसे शहर से अपना पेपर छपवा कर लाते हैं, और बिहार ही नहीं पूरे देश भर का ये सबसे बड़ा बहाली का प्रक्रिया बिहार करवा रहा है। तो यहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि प्रेस प्रिंटिंग एक खुद का होना चाहिए सरकार का, जो कि सरकार की नजर में रहकर यहाँ पे क्वेश्चन छपे, और जहां जहां भी सेंटर पे भेजना है क्वेश्चन पेपर को, उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बीच में पेपर लीक ना हो जाए। अब यहाँ पर कितना परसेंटेज यहाँ पर आप पारदर्शिता के बारे में चर्चा करिएगा या बताइएगा कि परीक्षा जो है बिल्कुल पारदर्शी हो रहा है? क्योंकि आपने कहा है कि जो क्वेश्चन पेपर जिलों में पहुंचाए जाएंगे, स्कूल में पहुंचाए जाएंगे, उसके साथ साथ एक अधिकारी जाएगा उस ड्राइवर के साथ साथ। तो ड्यूटीज तो आपने बढ़ा दी, लेकिन पारदर्शिता को लेकर अभी भी शायद यहाँ पे चीजें जीरो है। तो ये सवाल आप लोगों से बन रहा है, और हमारा यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि उन 270 लोगों को कृपया करके बाहर फेंका जाए इस परीक्षा से, उनको बिल्कुल बैन किया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। मुझे पता है कि यहाँ पर उन लोगों ने पैसे दे दिए होंगे, पैसे देकर जो है अब परीक्षाओं में बैठ रहे होंगे। अब वो जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में ही संलिप्त है, इसलिए उनका सेटिंग अभी नहीं तो आगे की परीक्षाओं में भी होगा। टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5 कई परीक्षाएं अभी होने वाली है, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की भर्ती को देकर देखा जाए तो यहाँ पर लगातार वैकेंसीज अभी आने वाली है। और ये जो है प्रोसेस यहाँ पे इनका चलता रहेगा, और ऐसे 270 लोग जो हैं हमेशा शामिल रहेंगे इस भ्रष्टाचार में। और बिहार के जो जेन्युइन छात्र हैं, जिनका रिजल्ट होना चाहिए था, वो छात्र हमेशा मायूस बैठा रहेगा, क्योंकि उसका नौकरी लिख के ले लीजिए नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर या मांग कर रहे हैं, इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ स्पष्टीकरण आप लोग दीजिए कि कब तक आप लोग जो है उन 270 लोगों को बाहर कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनसे तो एक ही सवाल हमला हमारा है कि तुम 270 लोग प्लस अन्य लोगों का जो परीक्षा है या धांधली में जो लोग पकड़े गए हो,
तुम लोग को एग्जाम पटना था, बिहार में था, किसी जिलों में सेंटर था, तो तुम लोग पटना छोड़कर हजारीबाग झारखंड क्या करने गए थे? वहां तो सेंटर था नहीं, और वहां पे क्वेश्चन पकड़े गए हैं, क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन रटवाया जा रहा था, तो क्यों नहीं उनको बाहर किया जा रहा है? इस लिस्ट में उनको शामिल किया जाए जो कि उन पे ऑब्जेक्शन हुए हैं, या जो उस परीक्षा में जो पेपर लीक के मामले में पकड़े गए हैं लोग, बाकी अन्य जो हैं, उनको सीधे तौर पे प्रतिबंधित करके बैन किया जाए। ये मांग है सबसे बड़ी। नहीं कर रहे हैं आप अगर ऐसा, तो ये समझा जाएगा कि ये परीक्षा बिल्कुल धांधली से ही हो रही है, और इसमें उन्हीं लोगों का से जो है परीक्षा में लोग पास कर रहे हैं, जिनका कि सेटिंग से हो रहा है, यही माना जाएगा। आप लोग सोचिए, खुद विचारिए, जो छात्र हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं इसके ऊपर, कि आखिर उन लोगों को बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो उन लोगों का सेटिंग हो रहा है इसका मतलब। तो हमें मतलब उन 270 लोगों के हमारी दुश्मनी पर्सनल नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में सुन लीजिएगा, वो 270 ही नहीं है, वो 2000 भी हो सकते हैं, वो 20,000 भी लोग हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पकड़े गए हैं सिर्फ 270, और 20,000 की सेटिंग अगर हो गई तो 80,000 की वैकेंसी, 87,000 की वैकेंसी में 20,000 अगर सीट बिक गया है अगर, तो समझिए कि आपका लेवल जो है कितना हाई जाने वाला है एग्जाम का, और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये छात्र खुद अब विचार करेंगे इसको। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही कहने आया हूँ आयोग से और सरकार से और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से, कि पहले वैसे लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, वैसे सेंटर्स को बैन किया जाए जहाँ पे पेपर लीक हुए थे, या बिहार की अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, वैसे सेंटर्स को बैन किया जाए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, कि आप इस एग्जाम को लेकर बिल्कुल पारदर्शिता बरतिए, नहीं तो विश्वास बीपीएससी से तो सबका उठ ही रहा है, आपके ऊपर भी उठ ही जाएगा। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक एक आयोग है हमारा बीपीएससी, जिसको धूमिल नहीं किया जाए और इस पे विश्वास बना रहे, इसलिए पारदर्शिता सामने रख के दिखाया जाए। हाँ, ये परीक्षा ऐसे हो रही है, चीजें ऐसी आ रही हैं, सारी चीज बताई जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, कि वैसे लोगों को यहाँ से सीधे तौर पे बाहर किया जाए जो लोग यहाँ पे इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो किसी स्कूल का हेडमास्टर हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, या वो स्कूल हो जहाँ पे ये पेपर लीक हुए थे, उनको बैन किया जाए। या उन अभ्यर्थियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो अभ्यर्थी यहाँ पर इस परीक्षा को दिए थे और चोरी करते हुए पकड़े गए थे, यानी कि जो पेपर लीक के मामले में संलिप्त थे, उनको यहाँ से सीधे तौर पे बाहर किया जाए। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी परीक्षा 19 जुलाई से है, 22 जुलाई तक चलेगी। आप जो छात्र जेन्युइन छात्र हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का पूरा अटेम्प्ट कीजिए, और नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि अगर सरकार यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लाती है या आयोग नॉर्मलाइजेशन लेकर आती है, तो वो गलत होगा, उसके ऊपर आप लोग केस भी लड़ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि बीच में नियमावली बदली नहीं जाती है, और अगर नियमावली बदल रही है तो इसके बारे में नोटिफिकेशन दिया जाता, लेकिन अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया गया। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर जन जन तक ये चीजें पहुंचे और वो हर कोई आवाज उठाए। ट्विटर पे जाइए, सवाल पूछिए सरकार से, आयोग से, ट्वीट करके उनको टैग कीजिए और सवाल पूछिए कि आखिर वो 270 प्लस अन्य लोग को बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है, जो कि अभी भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। जय हिंद।